हेलो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे क्लास करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये पार्ट बी है आपका चैप्टर 7 का। पार्ट ए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं क्लास। तो किस तरीके से क्लास हम लोग मतलब करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर नापते हैं तो नापने के दौरान लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्लास कि किन किन चीज़ों का हम लोग को ध्यान देना है और करेक्ट वे से यानी सही तरीके से हम लोग किस तरीके से टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। जो गलतियां होती है नॉर्मली, उस गलतियों को हम लोग कोशिश करेंगे अवॉइड करने का। पहला पॉइंट है आपका व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन अ वाटर। जब भी आप थर्मोमीटर को पानी के अंदर डालेंगे क्लास, इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम। उसका जो बल्ब होगा ना क्लास, बॉटम को, पानी का बॉटम को टच नहीं करेगा। मान के चलिए, इमेजिन कीजिए क्लास कि ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसका बल्ब को हम लोग ऐसे करके डाल रहे। डालने के बाद में अगर क्लास क्या हो रही है कि वो जो बल्ब है उसका पानी का सतह को यानी सरफेस ऑफ वाटर को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो रीडिंग जो आएगा ना बेटा वो सही नहीं होता है। वो रीडिंग जो होगा आपका बेटा गलत होता है। और द साइड ऑफ द बीकर। और ऐसे भी नहीं करना है कि जो बीकर या ग्लास है उसका साइड में ऐसे ले जाकर टच कर रहे हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास में ऐसे करके हम लोग कुछ को डाल रहे हैं, इसका साइड में भी ऐसे करके टच नहीं करना, ना इधर में टच करना चाहिए, ना आपका सेंटर में टच होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग समझें। तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 है क्लास, द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। थर्मोमीटर को ऐसे टेढ़ा करके नहीं पकड़ना है, फिर जाकर के ऐसे खड़ा नहीं कर देना है, वर्टिकली रखना है, यानी इस तरीके से खड़ा रखना है, एकदम सीधा सीधी खड़ा रखना है, ठीक है। और इट शुड नॉट बी टिल्ड। अब ऐसे करके कोई ऐसे करके टेढ़ा कर दिया, थर्मोमीटर को आप टेढ़ा भी नहीं करना है आपको, कि ऐसे करके क्या किया आप टेढ़ा करते थर्मोमीटर को, टिल्ड भी नहीं करना है। समझ रहे क्लास क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इमर्स्ड इन अ वाटर। टेम्परेचर को आपको रीडिंग देना है जबकि वो थर्मोमीटर क्या होगा, पानी के अंदर में घुला रहेगा यानी इमर्स्ड रहेगा, ठीक है। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम टू बी रीड। आई ऑफ कॉलम को आपको ध्यान देना है कि ऐसे करके नहीं देखना है जब आप थर्मोमीटर को रीड कर रहे हैं, या ऐसे साइड से नहीं देखना है, या फिर आगे की तरफ से नहीं देखना। बस देखना है क्लास कि हाँ जो मेरा थर्मोमीटर का रीडिंग है क्लास वो सही आ रहा है कि नहीं। द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर शुड बी एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट अगर रहेगा ना बेटा तो काफ़ी ईजी रहेगा उस चीज़ को आगे ले जाने में या रीडिंग को सही करने में। टेम्परेचर मान के चलो कहीं 37 उठाना है, हम लोग का उठ गया 43, हम लोग का गलती का वजह से। तो अगर जिसको थर्मोमीटर का रीडिंग करना आएगा करेक्ट वे से, वो ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे क्लास। समझे कॉन्सेप्ट क्या है, ये काफ़ी डेप्थ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास। एयर टेम्परेचर, ठीक है। रूम थर्मोमीटर नाम का भी एक चीज़ होता है क्लास। रूम थर्मोमीटर होता क्या है इसके बारे में जाने, ये चीज़ है क्या। यू माइट हैव सीन द थर्मोमीटर सच ए सोन हंग ऑन द वॉल ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी, डॉक्टर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है। हाँ क्लास, उसके बाद हम लोग देखेंगे दिस गिव एन अप्रोक्सीमेटली आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर। डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, देखिएगा एक थर्मोमीटर आपका वॉल पे लटका रहेगा, वो टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, किस तरीके का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। उसके बाद वेदर फोर्स का, टीवी रिपोर्टर्स, ये लोग भी टीवी न्यूज़ या इंटरनेट में भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है क्लास। मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। देखिएगा ना, न्यूज़ भी चैनल में बोलता है कि आज का जो तापमान है 37 डिग्री अधिक तापमान रहेगा, कम तापमान 28 तक रहेगा। इस तरीके का एक अधिक और कम तापमान का बारे में बताता है। आसनसोल में, दुर्गापुर में, रानीगंज में, लोकल न्यूज़ में देखिएगा तो वहाँ पे इस तरीके से बोलता है। तो किसके बेसिस पे बोल पाता है, कौन ऐसा थर्मोमीटर है, तो एयर थर्मोमीटर के वजह से वो ये सारी चीज़ को कैलकुलेट कर पाते हैं सही से। क्लियर है क्लास, यस या नो? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर मेरे हिसाब से ख़त्म होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे क्लास जो कि वेरी अंडररेटेड साइंटिस्ट है। अब एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया है तो हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं। इनका नाम है अन्ना मानी, मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था इसके बारे में। इनका जन्म हुआ था 1918 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2001 में। वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थी। ऑल्सो नॉन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया? शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो वेदर इंस्ट्रूमेंट है इसको बनाने का काम करती थी।
सो दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। हमेशा इंडिया का होता था ना, दूसरा देश से भीख मांगते थे कि हमको वेदर इंस्ट्रूमेंट भेज दो, हम लोग अपना वेदर को चेक करेंगे, देखेंगे। इनका वजह से क्या हो गया है क्लास, हम लोग किसी के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रहे, हम लोग सेल्फ रिलायंस हो गए, खुद से हम लोग बनाए इनका गैजेट का वजह से। सो इंडिया ऑन द अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट, सी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ऑफ इंडिया को इस्तेमाल करके इन्होंने नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। हर वर्क हेल्प टू वर्क बिकेम द वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में आज जो हम लोग का नाम है सोलर एनर्जी, देखिएगा हम लोग वो सोलर प्लेट को लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। विंड एनर्जी टरबाइन जो चलता है आपका बड़ा, ठीक है, हवा से जो चलता है, उससे हम लोग अपना एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या है क्लास, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। दिस अन्नामानी, या नाम याद रखें, इंडियन साइंटिस्ट थे, ज़बरदस्त, ठीक है क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं।